Hello friends, this is Dr. Anupma Singh, a homeopathy physician. You're most welcome in this video. I hope you all are very well and doing great. फ्रेंड्स, आज हम बात करने वाले हैं इंसोम्निया के बारे में, यानी कि स्लीपलेसनेस या फिर नींद ना आना। तो इसी के बारे में आज हम डिटेल में चर्चा करेंगे कि इंसोम्निया क्या है और इसके क्या कारण होते हैं और इसके क्या क्या सिम्टम्स होते हैं, और बात करेंगे इसकी कुछ टॉप होम्योपैथी मेडिसिन के बारे में। तो फ्रेंड्स, ये वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है, तो प्लीज़ वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें। और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं, आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और नीचे दिए हुए बेल आइकन को भी हिट करें ताकि मेरे आने वाली नेक्स्ट वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो चलिए बिना देर किए हुए वीडियो को शुरू करते हैं। इंसोम्निया यानी कि नींद ना आना, यानी कि जितनी भी आपकी इच्छा है सोने की, उससे कम अगर आप सोते हैं, उससे कम आपको नींद आती है, जिसके कारण जो है आपको बहुत ज़्यादा थकान रहती है, आपको इरिटेशन होती है, आपको बॉडी में बहुत हैवीनेस फील होता है। जैसे कि फ्रेंड्स, मान लीजिए कि कोई व्यक्ति है जिसकी नींद की रिक्वायरमेंट जो है वो 8 घंटे की, यानी कि 8 घंटे में उसकी नींद पूरी होती है, बट जब भी वो बेड पे सोने जाता है तो उसे नींद नहीं आती है। उसके दिमाग में बहुत सारे विचार चलने लगते हैं, बहुत सारी चिंताएं होने लगती हैं, बहुत सारे ख्याल जो है उसके दिमाग में कंटिन्यू आने लगते हैं, और उसकी वजह से जो है उनकी नींद पूरी नहीं हो पाती है। वो सिर्फ 5 घंटे ही सो पाते हैं या फिर 6 घंटे, और उठने के बाद जो है उनको बहुत ज़्यादा थकान होती है, इरिटेशन होती है, यानी कि चिड़चिड़ाहट होती है, कोई काम करने की इच्छा नहीं होती है, किसी काम में मन नहीं लगता है। तो इन सारे लक्षण को जो है हम इंसोम्निया कहते हैं। इंसोम्निया का मतलब ये नहीं है कि कोई व्यक्ति 5 या 6 घंटे सो रहा है तो हम उसे इंसोम्निया बोलेंगे, बट अगर 5 घंटे या 6 घंटे नींद लेने के बाद जब वो सुबह सो के उठता है और उसे बहुत फ्रेश फील होता है, बिल्कुल थकान नहीं होती है, सारा काम अच्छे से कर रहा है, उसे कोई चिड़चिड़ाहट नहीं हो रही है, कोई हैवीनेस फील नहीं हो रहा है, तो उसे इंसोम्निया की प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन अगर किसी व्यक्ति की इच्छा 8 घंटे सोने की है और उसको नींद नहीं आ रही है, वो 8 घंटे नहीं सो पा रहा है, वो सिर्फ 5 घंटे या 6 घंटे ही सो पा रहा है, तो उसे हम इंसोम्निया कहते हैं। अब बात करते हैं कॉजेज ऑफ इंसोम्निया की, कि इसके कारण क्या होते हैं। तो इसके बहुत सारे कारण हो सकते हैं, जो कि सबसे ज़्यादा और सबसे इम्पॉर्टेंट जो कॉज होता है वो होता है चिंता, यानी कि टेंशन, जो कि हर किसी को कभी ना कभी होता ही है, किसी ना किसी चीज़ के लिए चिंता। जैसे कि कोई स्टूडेंट है तो उसे अपनी स्टडी की चिंता, किसी के पास जॉब नहीं है तो उसे अपनी जॉब की चिंता, किसी को कुछ बिजनेस में लॉस हो गया तो उसकी टेंशन, किसी के हेल्थ इशू है, कुछ प्रॉब्लम है तो उसे अपनी हेल्थ की चिंता होती है। तो सबको कुछ ना कुछ ये कॉमन चीज़ है, चिंता होती ही रहती है। बट ये चीज़ जब बहुत ज़्यादा ओवर हो जाती है और कंटिन्यू होती रहती है, तो उसकी वजह से जो है आपको इंसोम्निया की प्रॉब्लम हो जाती है। और उन चिंताओं के साथ जब आप सोने जाते हैं और आपको नींद नहीं आती है, आपको विचार जो है वो दिमाग में कंटिन्यू चलते रहते हैं, आप सोचते रहते हैं, और उसकी वजह से आपकी जो नींद है वो पूरी नहीं हो पाती है। जो भी आपकी नींद की रिक्वायरमेंट है, 6 घंटा, 7 घंटा या 8 घंटा, जिसकी जितनी भी रिक्वायरमेंट है, वो अगर पूरी नहीं हो पाती है, उससे कम वो अगर वो सो रहा है और उसकी नींद पूरी नहीं हो रही है, तो उसकी वजह से उसको बहुत ज़्यादा थकान, इरिटेशन, चिड़चिड़ाहट, बहुत सारी प्रॉब्लम्स होने लगती हैं, और इसकी वजह से उसे इंसोम्निया की प्रॉब्लम जो है वो हो जाती है। नेक्स्ट है एंजाइटी। अगर आपको एंजाइटी की प्रॉब्लम है, एंजाइटी के शिकार हैं आप, तो उसकी वजह से आपको जो है वो नींद नहीं आती है प्रॉपर टाइम पे, या फिर डिप्रेशन होना, या फिर यानी कि अगर आपको बहुत ज़्यादा चिंतित रहते हैं, बहुत ज़्यादा सोचते रहते हैं, किसी भी एक बात को लेकर बहुत ज़्यादा कंटिन्यू आप सोचते रहते हैं, फिर चाहे वो सही हो या ना हो, आप उसी चीज़ को बार बार सोचते रहते हैं, जब भी सोने जाते हैं वो सारे जो विचार हैं आपके दिमाग में चलते रहते हैं, तो उसकी वजह से आपको इंसोम्निया की प्रॉब्लम हो जाती है। अगर आपको कोई ऐसी बीमारी है या कोई ऐसा हेल्थ इशू है जिसमें आपको बहुत ज़्यादा पेन रहता हो, बहुत ज़्यादा दर्द होता हो, जैसे कि ऑस्टियोआर्थराइटिस की समस्या हो गई, या फिर कोई भी अदर प्रॉब्लम, कोई भी अदर डिजीज जिसमें आपको बहुत ज़्यादा पेन होता हो और उसकी वजह से आप सो नहीं पाते हैं या फिर आपकी नींद पूरी नहीं हो पाती है, तो उसकी वजह से आपको इंसोम्निया की प्रॉब्लम हो सकती है। या फिर जो फीमेल्स है, जो महिलाएं होती हैं, उन्हें मेनोपॉज के समय या मेनोपॉज से पहले जो है उन्हें नींद नहीं आती है। तो ये सारे कुछ आम कारण होते हैं इंसोम्निया के। मैं आपको एक नॉर्मल सर्वे के अनुसार या एक एवरेज आंकड़ा मैं आपको बता रही हूँ कि 100 में से लगभग 30 से 35 लोगों को इंसोम्निया की समस्या होती है, और ये एक बहुत ज़्यादा अमाउंट है और इससे बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है। इंसोम्निया की वजह से बहुत सारी बीमारियां भी हो जाती हैं। तो आज मैं आपको कुछ टॉप 3 होम्योपैथी मेडिसिन बताने वाली हूँ इंसोम्निया के। आप जो भी सेडेटिव मेडिसिन लेते हैं इंसोम्निया के लिए, उससे काफ़ी बेहतर होती है होम्योपैथी मेडिसिन, क्योंकि इसकी आदत नहीं लगती है
और इसके साथ साथ आपके जो भी मेंटल प्रॉब्लम्स हैं या जो मेंटल इश्यूज हैं, जो मेंटल सिम्टम्स हैं, यानी कि जो भी मानसिक लक्षण जो होते हैं उसको भी ठीक करने में ये काफ़ी हेल्पफुल होती है। फर्स्ट मेडिसिन है पैसिफ्लोरा क्यू। ये मेडिसिन जो है इंसोम्निया के लिए, यानी कि नींद नहीं आने की जो समस्या है उसके लिए बहुत ही ज़्यादा अच्छी मेडिसिन है, बहुत ही ज़्यादा इफेक्टिव मेडिसिन है। इस मेडिसिन को लेने से आपको जो है बहुत अच्छी नींद आती है, बहुत गहरी नींद आती है, या फिर आपकी जो भी चिंता है वो दूर हो जाती है। आपका दिमाग अगर बहुत ज़्यादा तेज़ी से चलता है, बहुत ज़्यादा सोचते हैं, और जब भी आप सोने जाते हैं तो आपका विचार जो है आपके दिमाग में बहुत ज़्यादा तेज़ी से चलने लगते हैं, तो उस कंडीशन में आप इस मेडिसिन का यूज़ ज़रूर करें। और इसको लेना है आपको मदर टिंचर फॉर्म में, और ये आपको आधे कप पानी में 20 बूंद डाल के लेना है। इसे आप ले सकते हैं दिन में 2 बार, या तो आप सुबह और रात में लें, या फिर दोपहर या शाम में ले सकते हैं। और सुबह या दोपहर में अगर आप लेते हैं तो आप आधे कप पानी में 20 बूंद डाल के लिए, और अगर रात में जब आप लेते हैं तो इसे आधे कप पानी में 30 से 35 बूंद डाल के आप इसे लें, और कंटिन्यू इसे आप 2 से 3 महीना तक ले। आपकी जो भी प्रॉब्लम है इंसोम्निया की, उसमें आपको बहुत ज़्यादा इफेक्ट दिखेगा, आपको आराम मिलेगा। नेक्स्ट मेडिसिन है कॉफिया क्रूडा 200 CH। ये भी एक इंसोम्निया की बहुत ज़्यादा इफेक्टिव मेडिसिन है, और नाम से भी वैसे आपको समझ में आ गया होगा कि ये मेडिसिन जो है वो कॉफ़ी से बनती है। कॉफ़ी जो है इस चीज़ के लिए बहुत ज़्यादा इफेक्टिव होता है। जनरली हम कॉफ़ी क्यों पीते हैं? कॉफ़ी हम अक्सर पीते हैं हमें नींद ना आने के लिए, यानी कि जब भी हमें लेट नाइट तक काम करना होता है तो अक्सर हम कॉफ़ी या चाय का इस्तेमाल करते हैं। तो कॉफ़ी पीने से जो है आपको नींद नहीं आती है, बट होम्योपैथी में जो है इसका अपोजिट होता है, इसका उल्टा होता है। इसकी जो मेडिसिन है, ये मेडिसिन लेने से आपको जो इंसोम्निया की प्रॉब्लम होती है, नींद ना आने की समस्या होती है, वो ठीक हो जाती है। इस मेडिसिन को लेने से आपको जो है नींद बहुत अच्छी आती है, बहुत गहरी नींद आती है। अगर आप बहुत ज़्यादा सेंसिटिव है नींद के मामले में, या फिर आप बहुत ज़्यादा सोचते हैं, बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग करते हैं, या फिर बहुत ज़्यादा सेंसिटिव है नींद के मामले में, जैसे कि मान लीजिए कि आप सोए हुए हैं और अचानक से किसी ने आपका दरवाज़ा खोला तो आपकी नींद खुल जाती है, या फिर किसी ने आपके रूम की लाइट्स ऑन की तो आपकी नींद खुल गई, थोड़ी सी भी कोई आहट होती है तो आपकी नींद जो है बहुत जल्दी खुल जाती है। बहुत ज़्यादा सेंसिटिव है नींद के मामले में। अगर आपको इंसोम्निया की प्रॉब्लम जो है वो बहुत ज़्यादा क्रॉनिक है, यानी कि अगर आपको ये बहुत सालों से समस्या है या कई महीनों से ये अगर प्रॉब्लम है, तो आप इस मेडिसिन का इस्तेमाल ज़रूर कर सकते हैं। इसको लेना है 200 पोटेंसी में दिन में 2 बार, सुबह और शाम 2-2 बूंद डायरेक्टली ऑन टंग। नेक्स्ट मेडिसिन है इग्नेशिया 200 CH। ये मेडिसिन भी इंसोम्निया के लिए बहुत ही ज़्यादा यूज़फुल मेडिसिन है, बहुत ज़्यादा यूज़ की जाने वाली एक बहुत ही कॉमन मेडिसिन है, क्योंकि इसके सिम्टम्स, ज़्यादातर सिम्टम्स जो हैं वो बहुत ज़्यादा पेशेंट में देखने को मिलते हैं। इसका मेन जो सिम्टम है वो है इमोशनल अपसेट, यानी कि अगर आपको कुछ इमोशनल अपसेट की वजह से अगर आपको नींद नहीं आ रही है, यानी कि जैसे मान लीजिए आपके घर में किसी का डेथ हो गया, या फिर कोई छोटा या बड़ा कोई एक्सीडेंट हो गया, या फिर किसी से बहुत ज़्यादा आर्ग्यूमेंट हो गया, यानी कि किसी से बहुत ज़्यादा बहस हो गई, और वो सारी बातें जो है आपके दिमाग में चलती रहती हैं, या फिर कोई आपको शॉक लगे, यानी कि कोई शॉकिंग न्यूज़ अगर आपको मिल गई उसकी, और वो सारे विचार, वो सारी बातें जो हैं वो आपके दिमाग में चलती रहती हैं। जब भी आप सोने जाते हैं तो वो सारी बातें जो है आपके दिमाग में चलती रहती हैं, और उसकी वजह से जो है आपको नींद नहीं आती है, आपकी नींद पूरी नहीं हो पाती है। तो उसकी वजह से आपको डिप्रेशन होता है, एंजाइटी होता है, इंसोम्निया की समस्या जो है वो हो जाती है। तो उस कंडीशन में आप इस मेडिसिन को ज़रूर ले सकते हैं। इसका इस्तेमाल करना है 200 पोटेंसी में दिन में 2 बार, सुबह और रात, 2-2 बूंद डायरेक्टली ऑन टंग आप इसे ले। तो फ्रेंड्स, आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली मेम्बर्स में शेयर करें। तो चलिए फिर मिलते हैं ऐसे एक न्यू इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ। तब तक के लिए थैंक यू सो मच। स्टे सेफ, स्टे हेल्दी।